हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था संविधान सभा के बारे में। तो आज हम कल का रिपीट करने वाले हैं, मीन्स रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें था कि हमारा संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा के सदस्य कहाँ से आए थे और कहाँ से कितने कितने थे। जैसे मैंने बताया था 293 जो है कि ब्रिटिश प्रांतों से, 92 देसी रजवाड़ों से और 4 चीफ कमिश्नरी से। ऐसे ही संविधान सभा का चुनाव, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था वो मैंने जैसे आपको बताया था। हर 10 लाख के ऊपर एक सदस्य था, 10 लाख की जनसंख्या में। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था वो मैंने आपको बताया था कि भविष्य में भारत की राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना। फिर था संविधान सभा की प्रमुख बैठकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देखो अगर आप ये पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को। तो आज मैं सीधे संविधान सभा के कार्यों पे आती हूँ और उसके उद्देश्य और उसकी जो कमिटीज़ थी उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहना लास्ट तक। ओके गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने कहा संविधान सभा के क्या कार्य थे, तो यहाँ पे मैं छोटी और बड़ी जितनी भी कमिटीज़ थी सबके बारे में बताने वाली हूँ आपको, कौन सा क्या करता था वो सभी। तो संविधान सब जब बन रहा था तो उसके लिए 23 कमेटियाँ बनाई गई थी, मतलब 23 समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें कि हमारी 8 बड़ी और 15 छोटी समितियाँ थी। अब देखो छोटी वाली का डेटा थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को मिलना, मतलब मिला भी नहीं था मेरे को लास्ट टाइम भी जब मैंने लिखा था। तो मैंने क्या किया कि मेन मेन जो बड़ी कमेटीज़ थी जिनका ज़्यादा बड़ा रोल था उसके बारे में मैंने डेटा कलेक्ट किया और थोड़ा सा लिखा था इसके बारे में। तो ये था कि संविधान की सलाहकारी समिति जिसके अध्यक्ष BN राव को बनाया गया था। संचालन समिति जिसका कार्य था सभा को सुचारू रूप से चलाना, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि आप समझ सकते हो संचालन समिति वही कि जिसका काम ये देखना हो कि जो मतलब सेशन हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं। मतलब कि जैसे उसमें ये वाले वर्क आ जाते हैं कि सदस्यों को बुलाना, उनको इनविटेशन देना, या वो सारी चीज़ें मतलब तय करना कब कौन सदस्य बुलाना है, वो सारी चीज़ें। सेकंड इज प्रांत समिति, इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। थर्ड है संघ शक्ति समिति, ये संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद सबसे, जैसे मैंने पहले अपने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट होती है ड्राफ्टिंग, मतलब कि कैसा हमारा मतलब पूरा संविधान होगा, उसको प्रारूप कहते हैं हिंदी में। तो उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 7 सदस्य थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बताई जाती है। कई बार ना क्वेश्चन बना भी है इस पे, जैसे मैंने लास्ट 10 ईयर्स वगैरह देखे हैं तो उनमें बनते हैं क्वेश्चन, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर है ड्राफ्टिंग समिति का जो काम था वही मैंने बताया गया। इस समिति का अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि भाई उसको कैसा रूप देना, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों की वजह से ही फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है बताया गया संविधान का निर्माता। उसके बाद ये तो आप सभी को पता है, एक एक दिन का पता होता है। संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। फिर संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों, देखो आप, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, उसके बाद तब उसके मतलब तब से बनना शुरू हो गया था एक तरह से हम कहें तो। और फिर 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्य, मतलब जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए और संविधान को अंगीकृत या पारित घोषित कर दिया। तो इसी दिन 15 अनुच्छेदों को भी लागू कर दिया गया था। मतलब पूरा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी जो हम मनाते हैं ना, तभी लागू हुआ था। और लेकिन उसको अंगीकृत किस दिन कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को ही। इस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, जैसे आप सभी को पता होगा। अब देखते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके जो सदस्य थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखें। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जाके मेरे मतलब GS ब्लॉग को देखें, काफ़ी टाइम से मैं वहाँ लिखती हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो फर्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। फिर है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एंड नेक्स्ट इज कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। देखो ये नाम थोड़े टफ हो सकते हैं, बट हम थोड़ा थोड़ा करके इनको याद कर सकते हैं शॉर्ट में।
तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये जो थे ये मुस्लिम लीग से थे, मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से एक बंदा, जैसे एक सदस्य अपना इस समिति में रखा हुआ था वैसे ही है ये। फिर है एन माधव राव, जो कि बाद में शामिल हुए थे, इससे पहले इनकी जगह पर थे बी एल मिश्र, ठीक है। फिर है डीपी खेतान, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया इनकी जगह पे, ठीक है। अब देखो, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू करा, लेकिन हमने उसको अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था, तो उस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। और क्योंकि आपको याद होगा वो मतलब 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था कांग्रेस ने, तो इसलिए 26 जनवरी को उन्होंने ये संविधान लागू करने का सोचा। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आज़ादी तो पहले मिल गई थी, लेकिन ये स्वाधीनता दिवस मनाया इन्होंने इस दिन, इसलिए फिर जो मतलब कोई देश अपने किस वजह से, हम गणतंत्र क्यों कहलाते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा संविधान हमको गणतंत्र बनाता है। तो इसलिए जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जिस दिन आम जनता के हाथ में पावर आई, उस दिन स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब? 26 जनवरी को। अब मैं जैसे कि हमेशा बोनस पॉइंट बताती हूँ, कुछ इधर उधर से छांट के ढूंढ के लिखे हुए, तो वही है, ठीक है। देश विभाजन के पश्चात संविधान सभा के सदस्य कम होकर कितने रह गए थे? 299। ये सब फैक्ट्स आपको बुक में मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारे पास कुछ चीज़ें मतलब अलग अलग जगह पे होती है, मतलब आपके पास मान लो 10 बुक्स हैं, आप उनको 10 जगह पे रख दो, फिर आपको जब वो चाहिए होगी तो आपको 10 जगह ढूंढनी होगी, उनमें से क्या पता आपको दूसरी जगह तीसरी जगह मिल जाए। बट अगर वो सारी चीज़ें आपको एक जगह रखी हुई मिलती हैं तो वो बेटर होता है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ आएगा। प्लीज़, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बताओ मुझे, मैं देखूंगी क्या कमी रहती है मेरी साइड से। ओके, नेक्स्ट इज, इस सभा के सदस्यों का चयन मनोनय के आधार पर किया गया था, यानी कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा उन सदस्यों को संविधान सभा में भेजा गया था। मतलब जो विधान सभाएं थी हर एक राज्य की, जैसे अब भी है, तो उसमें से सदस्य भेजे गए थे सभा के लिए। इसी तरह से देशी रियासतों ने अपने मनोनीत, मतलब देशी रियासतों में तो था ही कि राजे हैं, राजे रजवाड़े हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ से, जैसे कभी किसी ने मंत्री भेज दिया, कोई खुद चला गया, वो ऐसे गए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बंगाल विधानसभा से आए थे। अब देखो, मूल संविधान में, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी जो है ये बढ़कर कितनी हो गई हैं अनुसूचियां? 12 हो गई हैं। और संविधान सभा में ये क्वेश्चन आता है, महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, और इसके ऊपर मैं और लिखने वाली हूँ। अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य संविधान सभा में थे। ओके, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट है कि वो क्यों नहीं थे, होते तो क्या होता, नहीं थे तो क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद है कि ऐसा कहते हैं कि उस समय पे संविधान सभा के ऊपर संविधान बनाने में मतलब टोटल 64 लाख रुपए खर्च हुए, सब कुछ मिला मिलू के। ये मुझे पक्का भी नहीं पता क्योंकि लगभग कह सकते हैं हम, इसे एग्जैक्ट नहीं है ये। सदन में संविधान पर कुल 114 दिन बहस हुई, मीन्स कितने सेशन हुए? 114 सेशन हुए थे संविधान के लिए। ओके, फिर है 1922 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। ये कुछ मतलब जैसे पुरानी लाइन, जैसे अभी मैंने पहले बताया 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया, तो इसलिए फिर हमने 26 जनवरी को अपना जो है गणतंत्र दिवस मनाया। उसी तरीके से जब महात्मा गांधी ने ये चीज़ कही थी, तो बाद में ये देखो, कोई बड़ा कुछ कहता है तो हमको लगता है हाँ हम उसको करें, तो उसी तरीके से जब संविधान बनाने की बारी आई तो हमने कहा ठीक है हम खुद बनाएंगे, हम अपने लिए क्यों नहीं बनाएंगे, हम बना सकते हैं। जब हम अपने नोट्स खुद बना सकते हैं तो क्या चीज़ है ना, ठीक है। अगला है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया। ये तो आपको फैक्ट्स मिल ही जाएगा। ओके, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जो जन गण मन है और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम, उसको अपनाया था ऑफिशियली, ठीक है। अब जो मैंने पहले कहा था कि
संविधान सभा की कुछ मेन कमिटीज और उनके अध्यक्ष। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको आर्टिकल का। ओके, तो पहली थी संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे। और फिर है संघ संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है तदर्थ झंडा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सदन समिति जिसके अध्यक्ष थे वी पट्टाभी सीतारमैया। तो फ्रेंड्स, आज मैं लैपटॉप से देख के पढ़ रही हूँ मतलब, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए और एक एक चीज़ आपको लाइन वाइज सीरियल वाइज मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती हूँ तो उसी तरीके से पढ़ती हूँ। मेन मोटिव मेरा यही है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन दूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है या कुछ गलत है तो करेक्ट मी, आप कमेंट करो, मुझे बताओ। और आप चाहो तो जाके ब्लॉग पे पढ़ सकते हो आर्टिकल, वहाँ पे कमेंट करके बताओ अगर कुछ गलत है तो, क्योंकि देखो सुधारने से ही सुधार आएगा। आप भी सुधरो, मुझे भी सुधारो। थैंक यू और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।